Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed about the problems based on hemisphere, and now in this lecture, we are going to discuss some important problems which is based on sphere and hemisphere. Let's come to the problem number 1. आज हम लोग बेटा कुछ न्यू varieties डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड होंगी किस चीज़ पे, स्फीयर पे. क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं. A metallic sphere of radius 21 centimeter is dropped into a cylindrical vessel which is partly filled with water. तो फर्स्ट थिंग ये कहते हैं कि वी हैव अ सिलेंड्रिकल स्फीयर, सिलेंड्रिकल वेसल, जिसमें हमने क्या किया, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर ड्रॉप, जिसमें हमने क्या किया, 21 सेंटीमीटर की एक मेटेलिक स्फीयर को ड्रॉप किया. ठीक, फिर कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ वेसल इज 1.68 मीटर. इन दिस केस द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 1.68 मीटर. इन दिस केस यू कैन सी दैट कि दिस डायमीटर इज गिवन इन द मीटर, so we have to convert it into centimeter. If the sphere is completely submerged, जो हमने cylindrical जो हमने यहाँ पर मेटेलिक के स्फीयर इसमें ड्रॉप किया था वो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड हो गया, मतलब पूरी तरीके से क्या हो गया, डूब गया है. फाइंड हाउ मच द सरफेस ऑफ वाटर विल राइज. तो कह रहे हैं कि अब आप हमें ये बताइए कि कितना जो है वाटर का सरफेस क्या होगा, राइज होगा. ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो पहले आते हैं डायग्राम पे. डायग्राम से के हेल्प से इस क्वेश्चन को समझना बहुत आसान होगा हमारे लिए. कह रहे हैं अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक सिलेंड्रिकल वेसल बनाने की कोशिश की. आप भी मेरे साथ ये वर्क करते रहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल वेसल बनाया. ठीक, अब देखिए क्या क्या चीज़ें कह रहे हैं. ये कह रहे हैं अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल विच इज पार्टली फिल्ड विद वाटर. ये पार्टली मतलब थोड़ा सा क्या है, सिलेंड्रिकल वेसल वाटर से क्या किया गया है बच्चों, फिल किया गया है. तो हमने भी क्या किया, इस सिलेंड्रिकल वेसल को वाटर से क्या कर दिया बच्चों, फिल कर दिया. ठीक, अब देखिए क्या कह रहे हैं. अब ये कह रहे हैं कि इसमें 21 सेंटीमीटर का हमने एक क्या किया, एक हमने इसमें क्या किया, जल्दी से बताइए. हमने एक स्फेरिकल बॉल समझ लीजिए, स्फीयर क्या किया, ड्रॉप किया. क्या रेडियस थी, 21 सेंटीमीटर की. ठीक, डायमीटर ऑफ वेसल, वेसल के डायमीटर को इन्होंने क्या क्या चीज़ें कही हैं देखिएगा, ध्यान से समझिएगा. डायमीटर ऑफ वेसल, वेसल का डायमीटर कितना दे रखा है, इज इक्वल टू 1.68 मीटर. तो हमने इसको 1.68 इंटू 100 कर दिया. ये 168 सेंटीमीटर मिल गया और रेडियस क्या मिल गई, 168/2, तो ये हमें मिल गया 84. ठीक है, तो वेसल का जो डायमीटर है वो कितना हो गया, 84. अब रेडियस 84 हो गया. अब ध्यान से सुनिएगा, होगा क्या. ये कह रहे हैं कि जब हमने क्या किया, जब हमने इसमें ये क्या किया, स्फीयर को क्या किया, ड्रॉप किया, तो जब कम्प्लीटली पूरी तरीके से ये स्फीयर यहाँ पर सबमर्ज्ड हो गई, मतलब पूरी तरीके से डूब गई, तो उस केस में ये वाटर का लेवल जो यहाँ तक था, वाटर का लेवल क्या हो गया, थोड़ा सा ऊंचा उठ गया, थोड़ी सी हाइट इसकी बढ़ गई. डेफिनेटली आप अपनी जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में भी देखिए तो ये केसेस होते हैं कि अगर आपके पास कोई कंटेनर है, लाइक आपने मग में पानी ले लिया और अगर आपने उसमें एक बॉल डाला, तो आप देखते हो जनरली अगर वो मग भरा होता है तो उसमें से पानी बाहर आ जाता है निकल के. तो उसका यही मतलब होता है जो यहाँ पर, जो क्वेश्चन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं. अब हमसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, हमसे पूछा जा रहा है कि अब आप हमें ये बताइए कि ये जो वाटर का लेवल बढ़ा है, इस लेवल कितना हाइट बढ़ा है, कितना राइज हुआ है, इसकी हाइट में कितना लेवल इसका बढ़ा है. तो इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ समझने वाली है वो एक चीज़ ये है, पहली चीज़ ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, इस जो भी हमारे पास मेटेलिक स्फीयर है हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर. अब मैं आपको एक एक स्टेप में समझाऊंगी. वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर का वॉल्यूम देखिए तो क्या मिलेगा, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³. आर के केस में अगर हम लोग देखें तो हमें 21 सेंटीमीटर था, 4/3 पाई, r मीन्स 21 इंटू 21 इंटू 21. ठीक है, और यहाँ से 3 1 3, 3 7 21, 7 4 28 इंटू 21 इंटू 21 एंड मल्टीप्लाइड बाय पाई. तो इसको पाई के टर्म्स में रहने देंगे. उसका रीज़न ये है कि अभी हम लोगों को इसका यूज़ करना है. आई थिंक इसे सॉल्व करने के बाद 1 2 3 4 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा. ठीक, अब देखिए क्या चीज़ कहनी है, हमें ये कहना है कि ये मेटेलिक स्फीयर
क्या करेगा, ये मेटेलिक स्फीयर अपने ही वॉल्यूम के इक्वल यहाँ से वाटर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। मतलब इस मेटेलिक स्फीयर का जितना वॉल्यूम है उतने ही वाटर को, जैसे सपोज करिए कि ये इस प्लेस पे आया तो यहाँ से इतना ही वाटर डिस्प्लेस करके कहीं और प्लेस पे लेकर के जाएगा, और जब ये किसी और प्लेस पर के लेकर के जाएगा तो इसी वजह से क्या होता है, इस वॉल्यूम क्या हो जाता है, मतलब दूसरी जगह पे हाइट जा कर के क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये जो पोर्शन था यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से इतने वॉल्यूम का वाटर हट करके किसी और प्लेस पे चला गया, जैसे कि यहाँ पर चला गया, और इसकी वजह से ही ये हाइट में क्या हो गई, हाइट में चेंजेस आ गए। तो ये चीज़ कही गई। तो हमने बेसिकली ये कहा कि वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर इज इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर is equal to volume of water displaced by sphere। आप लोग ये चीज़ें अभी फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। इज इक्वल टू 12348 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज़ हमें मिल गई। अब ध्यान से समझिएगा, अब क्या कहा गया, हमने ये कहा बेसिकली कि हमने इतना जो है क्या किया, इतने वाटर मतलब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास बेसिकली इतना अमाउंट वाटर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। अब ये वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है इतने अमाउंट का, ये वाटर कहाँ गया है, यही वाटर तो रेड वाला पोर्शन है, रेड डॉटेड जो हमने यूज़ किया है, ये वही पोर्शन तो है जो वाटर डिस्प्लेस होकर के आया है। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर के थ्रू जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो सिलेंड्रिकल वेसल में जो वाटर है वो इस वाटर के वॉल्यूम के क्या हो जाने वाला है, इक्वल हो जाने वाला है। तो हमने कह दिया बेसिकली कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट h। हमने सपोज कर लिया है कि इतने कंडीशन में इनकी जो है हाइट में जो राइज हुआ है वो कितना है, h है, ठीक है, h सेंटीमीटर राइज हुआ है, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर हम लोगों ने फाइंड आउट किया, इसकी वैल्यू कितनी थी 12348 पाई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट h। ठीक, सिलेंड्रिकल वेसल की बात करते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। तो हमने पाई लिखा, r के प्लेस पे r स्क्वायर मीन्स 84 इंटू 84, और अगर हम h की बात करते हैं तो h के प्लेस पे अगर आप देखिए तो क्या है आपके पास, h के प्लेस पे हम लोगों ने कंसीडर कर रखी है कि हाइट इसकी क्या है, h है, तो हमने कह दिया कि ये h हो गई इसकी हाइट, ठीक है। अब इस केस में हम देखें, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा, तो ये हमें मिलेगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, h इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 12348 अपॉन 84 इंटू 84, और इसको सॉल्व करने के बाद आई थिंक 7/4 हमें मिलेगा, और मीन्स 1.75 सेंटीमीटर मिलेगा। ये आप मुझे एक बार सॉल्व करके फिर से बता दीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो, लेकिन जानते रहिए। तो इससे यहाँ से हमें क्या मिला, h इज इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर मिला। तो इसका मतलब हमें क्या मिला, इसका मतलब हमें ये मिला कि अगर हमने इसमें मेटेलिक स्फीयर क्या किया, पूरी तरीके से सबमर्ज किया मतलब पूरी तरीके से डुबा दिया, तो उस केस में ये कहते हैं कि हमारे पास जो वाटर था उस वाटर लेवल में क्या हो गया, 1.75 सेंटीमीटर का क्या हो गया, राइज हो गया। मतलब इतने क्वांटिटी में, इतनी हाइट में जो है पानी क्या हो गया, वाटर जो है इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस सेम टाइप। थोड़ा सा कुछ और है, बस देखिएगा ध्यान से। अ सिलेंड्रिकल टब ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर कंटेन्स वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप देखने की कोशिश करिए तो कह रहे हैं हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टब है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, कह रहे हैं अ सिलेंड्रिकल टब ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टब है, आपने एक सिलेंड्रिकल टब यहाँ पर लिया, ठीक है, ये हो गया सिलेंड्रिकल टब, ठीक। अब कह रहे हैं सिलेंड्रिकल टब ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस इसकी कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, कंटेन्स वाटर कंटेन करता है टू अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि ये वाटर को कंटेन करते हैं कितनी गहराई तक, 20 सेंटीमीटर तक, ठीक।
फिर क्या करें, अ स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू द टब। टब में हमने क्या किया, एक स्फेरिकल बॉल को क्या किया, ड्रॉप किया, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। ये स्फेरिकल बॉल हो गया, ये सपोज करिए कि पूरा ये वाटर दे रखा है, हमने क्या किया, एक स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप किया। ठीक, तो कह रहे हैं जब हमने स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप किया तो जो वाटर का लेवल था, ये वाटर का लेवल कितने सेंटीमीटर तक बढ़ गया, वाटर का लेवल बढ़ गया हमारा कितना बेटा, वाटर का लेवल हमारा बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 6.75 सेंटीमीटर बढ़ गया। कुल मिला करके यहाँ पर वही सारी चीज़ें जो लास्ट क्वेश्चन में है, वहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास h गिवन नहीं था, h फाइंड आउट करना था। यहाँ पर h गिवन है और हम लोगों को फाइंड आउट करनी है कि ये जो हमारे पास बॉल है इसकी रेडियस हमें बतानी है। ठीक, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल उसी मेथड को हम फॉलो करेंगे और उसी मेथड को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो अब पहली चीज़ जो यहाँ से फाइंड आउट करनी है, जैसा हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट किया, फर्स्ट थिंग हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉल। वॉल्यूम ऑफ बॉल, ठीक, जो बॉल यहाँ पर क्या की गई है, ड्रॉप की गई है, आयरन बॉल। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई। हमने सपोज कर लिया कि लेट स्मॉल r सेंटीमीटर बी द रेडियस ऑफ द बॉल, रेडियस ऑफ द बॉल हमने सपोज कर लिया कि बॉल की रेडियस कितनी है, r सेंटीमीटर है, तो 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, ये मिल गया, r क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ द बॉल। तो अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द बॉल, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉल। ठीक है, अब आपको पता है कि जितना इस बॉल का वॉल्यूम होगा ये उतने ही अमाउंट में वाटर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो डिस्प्लेस कर दिया तो हमने कह दिया कि 4/3 पाई r क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आपको पता है, आपको क्या चीज़ पता है, आपको पता है कि ये उतने ही अमाउंट में वाटर को क्या करेगा, उतने ही अमाउंट में वाटर को क्या करने वाला है, डिस्प्लेस करने वाला है। मतलब कि अब जो ये क्वांटिटी आपको मिली बेसिकली, ये क्वांटिटी जो आपको मिली बेसिकली, ये क्वांटिटी किसके इक्वल हो जाएगी, ये क्वांटिटी इस अमाउंट के वाटर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगी। तो उस तरीके से अगर आप देखिए तो हमने कह दिया कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टब ऑफ हाइट, कितनी हाइट का चाहिए हमें, 6.75 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता है ये बताया गया है कि जो है कितना राइज हुआ है, 6.75 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर मीन्स 4/3 पाई इंटू r क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टब, क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई r² इंटू h। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। दिस कैन बी रिटन एज, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/3 इंटू r क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से हमें क्या मिला, r के प्लेस पे सिलेंड्रिकल वेसल का कितना दे रखा था रेडियस, 12 इंटू 12, और h के प्लेस पे यहाँ पर बेटा क्या दे रखा है, आपको पता है h के प्लेस पे दे रखा है 6.75, इतना जो है राइज हुआ था हाइट। तो यहाँ से r क्यूब इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 6.75/4। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब शायद आप इसे सॉल्व करिए और सॉल्व करके हमें आंसर बताइए। ठीक है, क्लास में इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो हमें बताइएगा। वैसे तो हमारे अकॉर्डिंग ठीक है, पाई r² h 12 इंटू 12 ये दे रखा है और 6.5, 4/3 था, यहाँ से r क्यूब इज इक्वल टू 12 इंटू 12। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके हमें क्या करेंगे, क्लासरूम में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहला काम, डोम ऑफ द बिल्डिंग का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कई सारी जो है ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके ऊपर क्या होता है, गुंबद टाइप की एक स्फेरिकल चीज़ बनी होती है, उसी को कहते हैं डोम ऑफ अ बिल्डिंग। कह रहे हैं कि ये हमारे पास सपोज करिए ये इस टाइप की चीज़ है। ठीक, ऐसा कुछ इस टाइप की चीज़ है। ठीक है, ऐसा। ठीक, क्या कह रहे हैं, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फीयर। किस फॉर्म का है, हेमीस्फेरिकल फॉर्म का है।
फिर क्या कह रहे हैं, फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश्ड, कह रहे हैं इसको इनसाइड से इन्होंने क्या किया, इनसाइड से इसकी वाइट वॉशिंग कराई गई है। ठीक, कह रहे हैं कि इसकी वाइट वॉशिंग के लिए टोटल इन्होंने कितना रुपीज़ दिया, 498.96 रुपीज़ इनको पूरा क्या करना पड़ा, पे करना पड़ा। ठीक, कह रहे हैं इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज़ ₹2 पर स्क्वायर मीटर, कह रहे हैं अगर इनकी वाइट वॉशिंग के लिए, इंटरनल सरफेस एरिया के वाइट वॉश के लिए अगर टोटल इनको ₹2 पर स्क्वायर मीटर देना पड़ता है, तो उस हिसाब से पूरी वाइट वॉशिंग के लिए इन्होंने 498.96 रुपीज़ वाइट वॉशिंग के लिए दिए। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इन दिस क्वेश्चन इट इज़ आस्क्ड फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। ये आपके पास जो डोम गिवन है इसके इनसाइड सरफेस एरिया बताइए, और कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड इन द डोम, इस डोम के अंदर कितना वॉल्यूम, कितना एयर जो आ सकता है उसका हमें क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करते हैं। ठीक, हमने सपोज कर लिया, क्या चीज़ सपोज कर ली, आपको पता है कि वाइट वॉशिंग के लिए इसमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया किस टाइप की सरफेस एरिया, इसकी कर्व सरफेस एरिया की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द डोम बी, हमने सपोज कर लिया कि S1 मीटर स्क्वायर इसकी क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, अब क्या चीज़ कही जा रही है, कह रहे हैं कि ये 2 पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की सरफेस, 1 मीटर स्क्वायर की वाइट वॉशिंग के लिए कितना लग रहा है। आपको पता है कि इसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। 1 मीटर स्क्वायर की वाइट वॉशिंग के लिए कितना रुपीज़ लग रहा है, ₹2। ठीक, तो कितना दे रखा है, तो हमारे पास कितना सरफेस एरिया है टोटल, S1। हमने इसको सपोज कर लिया, आप इसे x भी कर सकते हैं। ठीक, x के हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो S1 मीटर स्क्वायर की सरफेस एरिया के लिए ये अननोन क्वांटिटी है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, S1 मीटर स्क्वायर की सरफेस एरिया के लिए कितना लग जाएगा, 2 टाइम्स S1 रुपीज़। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है कि ये जो टोटल रुपीज़ है, ये टोटल रुपीज़ किसके इक्वल है, 498.96। तो हमने कह दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस 2 टाइम्स S1 इज इक्वल टू 498.96, और यहाँ से अगर हमने S1 इज इक्वल टू देखा तो 498/96 अपॉन यहाँ से हमें 2 मिल गया, और इसे हमने सॉल्व किया, 2 2 4, ये 49 ये हमें मिल गया, 2 4 48, 249.48। तो S1 जो इसकी सरफेस एरिया हो गई, इंटरनल इसकी इनसाइड सरफेस एरिया हो गई, तो वो कितनी मिल गई, 249.98 मीटर स्क्वायर क्या मिल गई, इसकी हमको मिल गई इनसाइड सरफेस एरिया। क्या मिल गई, इनसाइड सरफेस एरिया, ये चीज़ हमें मिल गई इनसाइड सरफेस एरिया। ठीक है, अब क्या चीज़ कही जा रही है, दूसरी चीज़ यहाँ से ध्यान से सुनिए, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या कही जा रही है, दूसरी चीज़ कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो डेफिनेटली हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, हमको रिक्वायरमेंट है रेडियस की। ठीक, इंटरनल सरफेस एरिया इतनी हमें मिल गई है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटरनल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 249.98, और ये किसके इक्वल होती है, ये किसके इक्वल होती है, हमने सपोज कर लिया कि लेट स्मॉल r मीटर बी द रेडियस ऑफ द डोम। तो बेसिकली अगर यहाँ से देखिए तो क्या हो गया, इसका फॉर्मूला इंटरनल सरफेस एरिया का 2πr² इज इक्वल टू 249.98, और यहाँ से अगर आप बेटा देखने की कोशिश करिए तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो 2 × 22/7 × r² इज इक्वल टू 249.98। अब इसे बेटा बेसिकली अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ से r² इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, r² इज इक्वल टू हमें मिलेगा 249.98 × 7/2 × 22। इसको सॉल्व करेंगे आप क्लासरूम में भी, ये हो गया 100। अब इस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया तो ये हमें क्या मिल गया, आई थिंक हमें मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद इसे सॉल्व करिएगा 1134/2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो, और यहाँ से ये हमें क्या मिल गया 1134/2 × 1/100 मिलेगा,
और इससे अब बस आप सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद आपको आर की वैल्यू आई थिंक 6.3 मीटर मिलनी चाहिए। और जब आर की वैल्यू आपको इतनी मिल गई, रिकैलकुलेट करिएगा, इसको रिकैलकुलेट करना इसका ज़रूरी है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फेरिकल फॉर्म में है तो वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई इंटू आर क्यूब। तो 2/3 पाई के प्लेस पे आपको 22/7 पुट करना है तो वो पुट करिए, 3.14 पुट करना है तो वो पुट करिए, और 22/7 पुट करेंगे तो ठीक रहेगा, बिकॉज यहाँ पर रेडियस 6.3 दे रखी है, 6.3 का क्यूब। और इसका आंसर आप हमें क्या बताने वाले हैं, क्लासरूम में बताने वाले हैं।